हेलो दोस्तों, मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं गणित मॉडल फर्स्ट क्लास 10 का। देखिए, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो सकता है। ये कहाँ पर, मतलब शांत कहाँ हो सकता है, मतलब काटने पर आपका रुक कहाँ जा रहा है, उतने आपको स्थान को निकालना है। जैसे 14,587 बटा 1250। अब भाई इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 11.6696 आएगा। कितना आएगा, 11.6696 तो आ गया। लेकिन बात यहां पर आई है ये कि भाई कितने स्थान बाद ये समाप्त हुआ, 1 2 3 4 स्थान बाद समाप्त हुआ। 4 स्थान बाद, 4 स्थान बाद आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मॉडल पेपर। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहा गया है, दिया है लस 132 कामा 288 बराबर 3168 और तो मस बराबर क्या होगा, इतना बराबर मस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको एलसीएम तो दिया है, कितना दिया है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM होता है। ये सूत्र होता है। अगर ये आपका सूत्र जब पता है तो निकाल सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 132 गुणित 288 बराबर HCF कितना है, HCF हमें नहीं पता है, HCF ही तो निकालना है, मस ही तो निकालना है। तो HCF हमें नहीं पता है, गुणित LCM पता है 3168। अब ये ध्यान दीजिए, गुणांक में इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा 3168 बराबर HCF। तो ध्यान दीजिए, जब इसे हम काटेंगे तो कितनी बार में ये कट जाएगा, पूरा एक गुणांक में है तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो कितना बार, 12 ही हमारा क्या आया, HCF आया। थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि भाग देंगे तो थोड़ा समय लगेगा, हाँ, इसलिए जल्दी से कर रहे हैं। तो चलिए बाकी काट पीट दीजिएगा, आपका HCF कितना आएगा, 12 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं m का मान। भाई हमें कह रहा है HCF पहले निकालने के लिए बोल रहा है, बिना HCF निकाले हम नहीं निकाल सकते। तो 65 और 117 में क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो 65 का खंड कर लेंगे, जानते हैं 13 × 5 = 65 होता है, 5 × 1 = 5 और आपका 117 जो होता है 3 9 117 और 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। इसमें से जो मैचिंग खाया वही क्या निकला, HCF निकला 13 HCF निकला। अब हमें क्या, क्योंकि इसके बराबर कह रहा है के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब आपको 65 m माइनस 117 बराबर क्या होगा, 13 हो जाएगा। 117 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए 7 3 10 का 0 और 1 1 2 1 3 1 130। तो m बराबर कितना होगा, 130 बटा 65। अब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखो 65 एकदम 65, 65 दूना 130, m बराबर 2 आ जाएगा। कितना, m बराबर 2। तो दो ऑप्शन में कौन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो टिक लगा लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर मॉडल पेपर आप पूरा कर ले रहे हैं, समझ लीजिए आप बढ़िया अंक पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए इसमें कहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। वह भिन्न है, वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे, देखिए हम मानेंगे, माना देखिए अंश हम मान लेते हैं x है। तो कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से क्या कह रहा है, 1 अधिक है। भाई हर भी x मान लिए, तो हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, बराबर भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बटा मान के 3 या गुणा कर देंगे तो 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, x + 3। तो कितना हो जाएगा, 2x, अब इधर x आएगा तो माइनस में 3, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 2। यस की वैल्यू 2 आ गया, लेकिन अभी हमारा वो भिन्न नहीं आया है, क्योंकि जो भिन्न हम मानेंगे, ध्यान दीजिए, जो भिन्न हमने माना, भिन्न हमारा हो जाएगा
ध्यान दीजिए x2x+1 बटा क्या है x, ये हमारा भिन्न था, क्योंकि ये तो दूसरा क्वेश्चन में बोला था कि 3 जोड़ दिया जाए, बाद में जोड़ा था। तो ध्यान दीजिए ये कितना आ जाएगा, 2 गुणित x की वैल्यू कितना निकला है 2+1, अब बटा 2, कितना 2 2 4, 2 दूना 4+1 बटा 2 कितना होगा 4 5 बटा 2, 5 बटा 2 ऑप्शन में आपका नंबर आपका ए ही सही है। तो आप देखिए इस तरीके से इजी से आप कर सकते हैं और बढ़िया अंक बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, ये हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। यदि x + 3y = 6 हो तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमें हल करना आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बस थोड़ा सा कंफ्यूजन दे देता है क्वेश्चन। होता है एकदम इजी, क्योंकि एकदम ये आपका 1 नंबर का है, एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन से ही लिया जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं x, इसे y मान लेते हैं, तो आपको x + 3y = 6, मतलब 6 के बराबर जो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा वही सही होगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। तो x की वैल्यू अगर हम पहले 0 रखते हैं, 3 गुणित y की वैल्यू कितना रखेंगे 6 = 6, तो 6 3 18 बराबर 6 आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन गलत है ना। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई ये x होगा ये y होगा, तो x + 3y = 6, x के स्थान पर 3 रखेंगे और 3 गुणित y के स्थान पर 1 = 6, 3 + 3 = 6, कितना 6 = 6, मतलब ऑप्शन नंबर आपका मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा, बाकी और रख लीजिए, आप सी भी रख लीजिए सेकंड नंबर पर, लेकिन ये भी देखिए रॉन्ग आएगा। देखिए x + 3y = कितना 6, तो ध्यान दीजिए x के स्थान पर आप x मानेंगे 1, y तो x के स्थान पर 1 + 3 गुणित y के स्थान पर 3 = 6, 3 3 9 1 7 = 6, तो जो कि आपका क्या हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो रहा है, ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। एकदम इजी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है और हम इसमें कंफ्यूजन है, अब इसमें रखें कैसे रखें, हल भी नहीं हो पाएगा, कैसे करें, तो इसमें दिक्कत होने लगती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1/x² + 6 = 1/10 है तो x का मान क्या है। इसमें खटाक से निकाल लेना है, इसमें तो कुछ आपका दिक्कत है ही नहीं है। 1/x² + 6 = 1/10, इसका 3 गुणा करेंगे तो 10 = x² + 6 होगा। तो ध्यान दीजिए x² + 6 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि अंक है, और कितना बचेगा 4 = x²। अच्छा ये बताओ इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर कर नहीं लोगे, या तो इधर भी स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर = x², तो घात से घात क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 = x, x की वैल्यू 2 आएगा, लेकिन 2 आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में आपका यही ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका माइनस में भी आंसर आ सकता है या प्लस में भी आंसर आ सकता है, अगर माइनस में कोई अंक होता तो माइनस में आता, प्लस माइनस दोनों, मतलब आपका यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 है, के मूल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि भाई ये हमारा कौन सा अंक है, 3x² - 12x + k = 0, तो हम जानते हैं कि इससे तुलना कर लें, ax² + bx + c = 0, तो x² कैंसिल, a = 3 आ जाएगा, और x कैंसिल, b = -12 आ जाएगा, और c = k आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारा क्या निकला है, a b c का मान निकला है, क्या निकला है, a b c का मान निकला है। जब a b c का आपका मान निकल आया है तो आप क्या करेंगे, बस इस सूत्र में रख देंगे, b² - 4ac = 0, तो b की वैल्यू कितना है, -12 का स्क्वायर प्लस 4a की वैल्यू कितना दिया 3, और गुणित c की वैल्यू k दिया है = 0। तो एक बात बताओ, 12 पर हमें कितना होता है 144, सब माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि घात 2 से कट जा रही है, सम संख्या है। अच्छा यहाँ 12 की = 0, ये 144 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 12 के बराबर 144, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐसे कट गए, 12 कम 12, 12 पर हमें 144, मतलब जो k की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 ऑप्शन में डी ही तो सही है। तो करिए लाइक और सब्सक्राइब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करा चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ है। ये जो BC के समांतर आपका रेखाखंड क्या है, BC आपका यह है, और इसके समांतर PQ है। तो ध्यान दीजिए जब ये दोनों समांतर हैं तो यदि PQ और अनुपात BC बराबर कितना दिया, 1:3 दिया है, मतलब आपको PQ
अब बटा क्या दे रखा है, BC बराबर कितना दिया है, 1:3 दिया है। ठीक है, अब हमें इससे पूछ रहा है तो AP और PB का अनुपात, AP और PB का अनुपात हमें चाहिए। तो एक बात बताओ, ये त्रिभुज आप सर्वांगसन दिखाएंगे, छठवा त्रिभुज और ये बड़कवा त्रिभुज सर्वांगसन दिखाएंगे, समय लगेगा, थोड़ा शॉर्टकट विधि अपनाते हुए करिए। तो देखिए आपका PQ बटा आपका क्या होगा, BC बराबर, अगर ये समांतर हैं, ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं, तो ये क्या होंगे, AP बटा AB की, पहले छठवा त्रिभुज AP बटा आपका बड़कवा त्रिभुज AB। तो देखिए इसकी वैल्यू दिया है कितना, 1/3 दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो आपका क्या करना है, AP, अच्छा AB लिखना है। AB लिखने के लिए आप जानते हैं, AB लिखेंगे तो हम AP प्लस PB जोड़ेंगे भाई, AP और प्लस PB जोड़ेंगे तब हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, इतना जोड़ेंगे तब हम AB का स्थान पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1/3 बराबर सॉरी AB का स्थान पर ना, AB का स्थान क्या लिखेंगे, AP प्लस PB। तो ध्यान दीजिए, आप तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, AP एक का गुणा होगा इसमें तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, AP प्लस PB आ जाएगा, बराबर 3 का गुणा AP में करेंगे 3AP हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, AP उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो PB बराबर 3AP माइनस क्या होगा, AP हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, PB बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2AP आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई PB उस तरफ जाएगा, 1 का गुणा कर ही सकते हैं, तो 1 ये 2 इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा, बराबर AP बट्टा क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो ये अनुपात में आ गया कितना, 1:2, 1:2 के अनुपात में आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं अगला वीडियो भी बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी खैर अगला क्वेश्चन चल रहा हूं, 9वां क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। तीसरी भुजा भाई दो, अगर आपको दो भुजाएं समान हो रही हैं, दो भुजाएं अनुपात में समान हो रही हैं, तीसरी भुजा भी क्या होगी, समांतर ही नहीं होगी, समांतर ही होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। एकदम ऐसे ही बिना हल करे मान सकते हो, ठीक, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिंदुओं -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, ना ही बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक बताइए। भाई ए इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं। एक आपका निर्देशांक -2, 6 है और इसका आपका -2, 10 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है, बल्कि बीच का क्या पूछ रहा है, इसे मान लेते हैं पी। x, y पूछ रहा है, मतलब निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं x बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2 होता है। तो x की वैल्यू कितना है, इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे x2, इसे y2 मान लेते हैं। तो x1 कितना है, -2 और प्लस x2 कितना है, -2 है। तो /2 कितना आ जाएगा, -2, अब माइनस कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, -4/2, काट देंगे 2 दूना 4, मतलब -2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गई, -2। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी x की वैल्यू -2 आया, तो x की वैल्यू आपको -2 तो कई ठिनी में है, 3 ठिनी में है। तो अभी हमें y की वैल्यू भी तो निकालना है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या निकलेगा, y बराबर क्या होगा, y1 + y2/2 होता है। तो y1 की वैल्यू कितना है, 6 है, और प्लस y2 की वैल्यू 10 है, /2 कितना होगा, 10, 6, 16 और 16/2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब 8 आपका -2 पहले लिखा जाएगा, फिर आपको 8 लिखा जाएगा। -2, 8 ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बस फर्क है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको काम हमेशा सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है y अक्ष की दूरी। तो भाई x है या y है, y की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो खट से 4 ऑप्शन लगा देंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। इतना इजी से है, 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको हल करने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।